TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। एनआईए की मुंबई ब्रांच को मिला है धमकी भरा ईमेल। हमले के लिए 20 स्लीपर सेल्स के तैयार होने का इस ईमेल में किया गया है दावा। मेल में लिखा गया है कि 20 किलो आरडीएक्स के साथ हमले का पूरा प्लान रेडी है। मेल करने वाले का आतंकियों से संबंध होने का दावा किया गया है। एनआईए ने ईमेल की हाई लेवल इंक्वायरी शुरू कर दी है और मेल करने वाले ने कहा है कि मैं इस ईमेल को पोस्ट करने के बाद खुदकुशी कर रहा हूं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने धमकी भरा ईमेल खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को भेज दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एनआईए ने ईमेल की पूरी डिटेल दूसरी एजेंसियों के साथ साझा की है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस खबर के बारे में और क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि यह बेहद गंभीर मामला हो जाता है। इस ईमेल को भेजने वाले ने खुदकुशी कर ली है, उसके भी कई आतंकियों से संबंध थे। ये तमाम जानकारियां सामने आई हैं। इस वक्त खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां कितनी अलर्ट हैं? जी बिल्कुल, देखिए मामला क्योंकि पीएम मोदी की सुरक्षा से जुड़ा है, उनको लाइव थ्रेट इसमें दी गई है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एनआईए जो है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही आईबी को इस बारे में इत्तला कर दी गई है। जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये जो ईमेल रिसीव हुआ है एनआईए की मुंबई शाखा को, ये किस आईपी एड्रेस से भेजा गया था ताकि उस शख्स तक पहुंचा जा सके। उस शख्स ने ईमेल के अंदर साफ लिखा है कि वो जल्द एक बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। प्लान लगभग तैयार भी हो चुका है। 20 स्लीपर सेल के संपर्क में वो है। 20 किलो आरडीएक्स उसके पास मौजूद है जिसके जरिए इस हमले को अंजाम दिया जाएगा। तो इस तरीके की तमाम बातें कही गई हैं और ये जो अजीबोगरीब सा ईमेल एनआईए को बरामद हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब तमाम जांच एजेंसियां सतर्क हैं, हाई अलर्ट पर हैं और लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिसने ये ईमेल भेजा है। तो लिहाजा साइबर सेल की भी इसमें मदद इस वक्त एनआईए की तरफ से ली जा रही है। जी समीर, बिल्कुल जानकारी ये मिल रही है जितेंद्र कि ये जो लेटर है, इस लेटर को भेजने वाले शख्स ने कर ली है खुदकुशी। ये देखिए वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो लेटर है जिसने मचा दिया है हड़कंप। बाकायदा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एनआईए के मुंबई दफ्तर को ये ईमेल भेजा गया है और इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि आई हैव मोर देन 20 kg RDX and I have planned 20 big attacks and all 20 kg RDX has been planted in major cities। अलग अलग शहरों में RDX प्लान करने की बात इसमें की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा गया है बाकायदा इस लेटर में और लिखा गया है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारना चाहता हूं, इसके लिए पूरी प्लानिंग कर चुका हूं। यह इस लेटर में कहा गया है। यही वो ईमेल है जिसने हड़कंप मचा दिया है और जो मेल करने वाला शख्स है वो अपने संबंध आतंकियों के साथ होने की बात भी कबूल कर रहा है इस ईमेल में। और वो ये लिखता है कि मैं इस ईमेल को पोस्ट करने के बाद खुदकुशी कर रहा हूं। ये देखिए, ये दो तस्वीरें अब आपके सामने आ गई। जब पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोकना पड़ गया था, प्रदर्शनकारियों की गाड़ियां उस वक्त आगे आ गई थी जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका और पीएम की सिक्योरिटी में बड़ा लैप्स से माना गया। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है और अब यह धमकी भरा ईमेल सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। ईमेल करने वाले ने कहा कि वो आत्महत्या कर रहा है जिससे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश ना हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने के लिए 20 स्लीपर सेल्स तैयार हैं, इसमें यह दावा भी किया गया है। टूटी फूटी इंग्लिश में यह ईमेल जो है वो सामने आया है, लेकिन यह ईमेल जो है क्योंकि इसमें कही गई बातें बहुत ज्यादा आपत्तिजनक हैं, बहुत ज्यादा गंभीर हैं, इसलिए अब इस ईमेल की हाई लेवल जांच शुरू हो चुकी है। जितेंद्र शर्मा दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। जितेंद्र, ये बताइए जांच में कुछ पता चल पाया है क्या? आईपी एड्रेस का आप जिक्र कर रहे थे और क्या जानकारी मिली है उस शख्स के बारे में जिसने ये ईमेल भेजकर मचा दिया हड़कंप?
बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ईमेल लिखा गया है उसमें कहीं ना कहीं जांच एजेंसी को शक है कि हो सकता है बात को डाइवर्ट यानी कि भटकाने की भी कोशिश इसके अंदर की जा रही है। एक बार वो लिखता है कि पीएम को टारगेट करेगा, एक तरफ लिखता है 20 किलो आरडीएक्स उसके पास मौजूद है, फिर लिखता है कि 20 स्लीपर सेलों के संपर्क में, और उसके बाद बोलता है कि अलग अलग सिटीज के अंदर बॉम्ब प्लांट कर दिए गए। तो ये जो तमाम बातें हैं जो इस ईमेल के अंदर लिखी गई है, इन तमाम बातों को जांच एजेंसी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो पीएम की सिक्योरिटी है, बाकायदा उसका रिव्यू भी इस ईमेल के बाद किया जाएगा। साथ ही जिस तरीके से पंजाब में उसके बाद से लगातार जांच एजेंसी अलर्ट पे थी, लेकिन अब जब ये ईमेल हाल ही में बरामद हुआ है एनआईए की मुंबई शाखा को, उसके बाद अब सतर्कता ज्यादा बढ़ती जा रही है। एनआईए लगातार कोशिश कर रही है कि आखिरकार उस शख्स तक पहुंचा जा सके, ये पता चल सके कि ईमेल आखिरकार किस आईपी एड्रेस से भेजा गया था, उसको पहचानने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम जो जांच के पहलू हैं उन पर फिलहाल एनआईए की टीम काम कर रही है। इसके अलावा आईबी की मदद इसमें ली जा रही है। जी और एक आखिरी सवाल जितेंद्र आपसे, कई बार इस तरह की हॉक्स कॉल दी जाती है, कई बार सिरफिरों की करतूतें सामने आती हैं कि इस तरह का ईमेल कर दो और उसके बाद फिर पब्लिसिटी हो जाएगी। ऐसी खुराफातें भी कई बार सामने आई हैं। जो आपके सूत्र हैं वो इस ईमेल की गंभीरता को लेकर क्या कह रहे हैं? बहुत संक्षिप्त है। जी बिल्कुल, देखिए अक्सर ऐसे ईमेल्स आते रहते हैं जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, जिसमें जो बड़े बड़े वीवीआईपीज हैं उनकी सुरक्षा को लेकर धमकियां दी जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से ये ईमेल आए, क्योंकि ये पीएम मोदी की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, उनको लाइव थ्रेट दिया गया, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी चूक जांच एजेंसी नहीं करेंगी। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां, साइबर सेल लगातार मामले की जांच कर रहे हैं और अपडेट के लिए नजर बनाकर रखिएगा।